स्वागत है आप सभी का ओम शिव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले इसके दो पार्ट बन चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उसमें हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके नियमों को पढ़ा था, और दूसरा पार्ट जो हमारा आया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, उसका पैसिव हम लोगों ने देखा था, और आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव फॉर्म। ठीक है, आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जब आपका एक्टिव, अगर आपको यहाँ से देखिएगा, अगर आपको टेंस भी नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से टेंस के लिए जो ये एक्टिव फॉर्म लिखा गया है ऊपर, जो आपका एक्टिव फॉर्म लिखा गया है, आप यहाँ से टेंस भी सीख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस IJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो यही जो इसका आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिएगा, जब आप पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे आपका हो गया ऑब्जेक्ट, IJMR वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे बीइंग लग जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये पैसिव फॉर्म का आपका है। आपका पहला एग्जाम्पल है, सी इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे ए लेटर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप इससे पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे ए लेटर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इज है एक लेटर, मतलब ए लेटर के मतलब एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और हर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा पैसिव फॉर्म में आपका यहाँ पे ये रूल लिखा गया है। ठीक है, ये रूल लिखा गया आपका, और आप इसी से समझ जाइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, वो है मिथुन इज राइटिंग ए स्टोरी। तो यहाँ पे मिथुन क्या आपका सब्जेक्ट है, इज राइटिंग आपका वर्ब है, ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। इसी से बनाया गया ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मिथुन। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में आपका लिखा गया है। अगला आपका है आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, आई एम रीडिंग वर्ब है, ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ए बुक इज बीइंग रेड बाई मी। ठीक है, आई का मी हो गया है, ए बुक से स्टार्ट हुआ है, ए बुक एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज हुआ, बीइंग लग जाएगा, पर की थर्ड फॉर्म रीड आ जाएगी, बाई और मी। ठीक है, इस तरीके से आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सी आपका सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग आपका वर्ब है, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जब आप इसको बनाएंगे तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, तो ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा आपका। द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर, ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे फर्नीचर आपका क्या है। ठीक है, तो फर्नीचर से स्टार्ट करेंगे, फर्नीचर इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने अब तक देखा है पॉजिटिव सेंटेंस को। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो एक्टिव वॉइस को आप बना सकते हैं। देखिएगा आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ से फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू। वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स यहाँ पे मतलब यस लगा है, इसमें कहने मतलब बहुवचन है। आर बीइंग संग बाय अस, बी का अस हो जाता है। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, मिल्क से स्टार्टिंग हुई इसकी, आप पीछे नियमों को पढ़ लीजिएगा आराम से, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। सी इज राइटिंग लेटर्स। ठीक है,
उसके बाद में है लेटर्स आर बीइंग रिटन बाई हर, सी का हर होता है, लेटर्स के अनुसार यहाँ पे आर आया है, बहुवचन हो गया है। राम इज सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आपका बहुवचन है इसलिए वेजिटेबल्स से आप स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वेजिटेबल्स, यहाँ से आप इसको सब्जेक्ट बनाएं, आर हो गया, आर बीइंग सोल्ड बाई राम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप इसको भी देख लीजिए। नेगेटिव आपका जो होगा वो होगा सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये कहने का अगर आपको टेंस भी नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से टेंस बना सकते हैं। ये टेंस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप यहाँ से दोनों से समझ लीजिएगा। क्या होगा नेगेटिव में, यहाँ पे इज एम आर के बाद में नॉट लग जाएगा और बीइंग, और जैसा कि पहले पिछले वाक्य में हम लोग कर रहे थे उसी में इसका हमको क्या कर देना है, केवल नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई हर। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स को करना चाहेंगे तो आप आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, एक आध दो बता देता हूँ बस। ठीक है, उसके बाद में आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि आप बना सकते हैं या नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल, तो एन एप्पल इज नॉट बीइंग ईटन बाई मी। यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। ठीक है, उसके बाद में ही इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क इज नॉट ड्रिंक बाई। अब आप बना लीजिएगा। ठीक है, जो भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आ रहा होगा तो आप देखिएगा यहाँ पे ये जो लिखा गया है एक्टिव वॉइस में, आपका जो लिखा गया है यहाँ पे ये आपका टेंस ही जान लीजिएगा, एक प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप हर के मतलब जो भी आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जब आप पैसिव बनाएंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, ये आपका सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जांपल इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। जब आप इसी को करेंगे, देखो आपको जो इंट्रोगेटिव होगा वो दो प्रकार का होता है, एक एसनो टाइप होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप होता है। ठीक है, ये एसनो टाइप का है, इसमें जिससे मतलब जिस हेल्पिंग वर्ब से आपकी शुरुआत हुई रहेगी उसी से आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ से देखिएगा इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे ए सॉन्ग एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर, सी का क्या होता है हर। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। इज ही राइटिंग लेटर्स, तो यहाँ पे देखिएगा लेटर्स ढेर सारे हैं ना, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, आर लग जाएगा, आर लेटर्स बीइंग रिटन बाई हिम। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स की ओर। यहाँ पे देखिएगा ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, एक बार कर भी लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में आपका है आई एम आई ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे इज एन एप्पल बीइंग ईटन बाई मी, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई यू। आप अब खुद से बनाइएगा। ठीक है, आप अगर बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर को लिख भी लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है ये देखिएगा, आपके लिए कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क के लिए, आपका ये सब होमवर्क है, कहने का मतलब है ये लगभग 10-12 होंगे, ये आपके SW हैं। ठीक है, ये आपके SW हैं लगभग, देखिएगा आप इसको कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं करवाऊंगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। देखिएगा यहाँ पे इतना है, 1 2 3 4, लगभग यहाँ से आप एक एक करके बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लगभग 10 हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, आप इसको भी बना लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप निश्चित रूप से इस जो भी आपको मैंने
SW दिए हैं, आप उसको कर लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाए, जिससे आप पैसिव वॉइस बना सकें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, हमारा ये वीडियो आपका मतलब आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसके अगले पार्ट हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक-एक पार्टों को इसके पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के, कि हम लोग जितने भी होते हैं आपके 8 टेंसों का मतलब 8 टेंसों का अलग से, उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे आपके जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और पाँचवां आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिएगा और आराम से इसके नियमों को समझिएगा और अपने मन से बनाने का प्रयास करिएगा। जो भी दिक्कतें होंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।